चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एहसास में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का इशारा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और दीगर जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र अदायगी के बायस शरीक न हो सके। चीफ जस्टिस काजी फायज आज केसेस की समाअत नहीं करेंगे। आज चेंबर वर्क के दौरान फैसले तहरीर करेंगे। आखिरी रोज कल 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले 6 को मुलतवी किया गया। एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बस एक दिन और मुझे बर्दाश्त कर लें। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को अहते का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मेज़बान ने सवाल किया, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते तो क्या ये तरमीम ना होती? बिलावल भुट्टो ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला पार्लियामेंट को कमज़ोर करने के लिए था। 63 का फैसला भी आइन के मुताबिक ना था। एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे नहीं मालूम था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हमारे नंबर पूरे थे। मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता। हम पर अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार रहा है। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो आईनी बेंच को मिल गए। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका है, मगर इसमें हुकूमत का मदखल कम PTI का ज्यादा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, PTI ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, मगर उनके बारे में PTI वाले कहते रहे हमारी बात हो गई। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI वकला की बानी PTI से मुलाकात। शुएब शाहीन, फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा मिलने गए। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन और फैसल चौधरी ने कहा, बानी PTI ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्दअमल नहीं दिया। 26वीं तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। बानी PTI ने पूछा, मौलाना की पार्टी ने आईनी तरमीम पर वोट दे दिया या नहीं? बानी PTI को आगाह किया, JUI ने तरमीम के हक में वोट दिया। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI के वकला से वीडियो लिंक पर मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ऑनलाइन मीटिंग कराने पर एतराज़ उठाया था। कहा, तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती। जिसके बाद हाई कोर्ट ने मुलाकात कराने के लिए बानी PTI को अदालत पेश करने का हुक्म दिया, जिसके बाद जेल इंतजामिया ने वकला की बानी PTI से अडियाला में मुलाकात कराई। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी 9 माह बाद जमानत पर रिहा। अडियाला जेल से रिहाई के बाद पहले बनी गाला, फिर पेशावर चले गईं। बुशरा बीबी की वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। PTI की दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदार भी बगैर इजाज़त नहीं आ सकेंगे। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल में चेकअप कराने का भी इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बुशरा बीबी का दौर दूर दूर तक तोशाखाना से वास्ता नहीं था। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बानी PTI की रिहाई भी अदालत के जरिए होगी, किसी डील के नतीजे पर या फिर किसी और तरीके से नहीं, मेरिट पर होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड जरीदे का आर्मी चीफ की क़यादत का एतराफ़, ज़बरदस्त खिराज तहसीन। यूनिपात के मजमून में जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। सेंडकॉप जरीदे के मजमून में लिखा, जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म पाकिस्तानी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। जनरल आसिम मुनीर नवंबर में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशां हैं।
पिंडी की खुश्क विकेट पर स्पिनर्स का राज, बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। पहले दिन 13 विकेटें गिरी, 12 स्पिनर्स ने ली। इंग्लैंड के तमाम 10 खिलाड़ियों को पाकिस्तानी स्पिनर्स ने चलता किया। फास्ट बॉलर से एक भी ओवर ना कराया गया। साजिद खान ने 6, नुमान अली 3 और जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। पूरी इंग्लिश टीम 267 रन पर ढेर हो गई। जेमी स्मिथ ने 89 रन की इनिंग्स खेली। बेन डकेट ने 52 रन बनाए। जो रूट और हैरी ब्रूक 5-5, ओली पॉप 3, बेन स्टोक्स 12 और जैक रॉली 29 रन बनाकर चलते बने। जवाब में पाकिस्तानी टीम भी मुश्किलात का शिकार। पहले दिन के इख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बना लिए। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14 और कामरान गुलाम 3 रन पर आउट हुए। शान मसूद और साउद शकील 16-16 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। साजिद और नमान की जोड़ी सुपर हिट। पिंडी टेस्ट में मुल्तान टेस्ट का एक्शन रिप्ले। घूमती गेंदें इंग्लिश बैटर्स के पल्ले ही ना पड़ी। एक एक करके विकेटें गिरती रहीं। साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को चलता किया। धोबी पट का स्टाइल खूब वायरल हुआ। नमान ने भी बल्लेबाजों को नजाए रखा। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पिंडी स्टेडियम में गुफ्तगू करते हुए साजिद खान ने कहा, पिच बनाने का क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी को जाता है। इंग्लैंड के बैटर्स ने गलत शॉट्स भी खेली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की फुल कोर्ट से तौसीक होने तक किसी भी खसूसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को खत लिख दिया। कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते, चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी बहाल नहीं की जाती, वो खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिर्फ आम मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस में शरीक होंगे। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो आइनी शकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज भी कई मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। बिलावल भुट्टो का चीफ जस्टिस की तैनाती से कोई लेना देना नहीं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस की तैनाती का फैसला पार्लिमानी कमेटी ने करना था। कमेटी में जो भी नाम आए वो सब जजेस काबिल और मुअज़्ज़ज़ थे। आईनी तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं थी। मास्क पहने, एहतियात करें। लाहौर सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक बन चुका। स्मॉग शहरियों को बीमार करने लगी। बच्चे और बुजुर्ग टारगेट। सुबह के वक्त शहर का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। नई दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद। कराची का 6ठा नंबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। FBI में इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा, टैक्स और महसूलात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। उधर टैक्स ना देने वाले अमीर तरीन अफराद के गिर्द घेरा तंग। FBI ने नादरा से 2 लाख से ज़्यादा लोगों का डाटा हासिल कर लिया। FBI हुकाम के मुताबिक क्रॉस मैचिंग के बाद उन अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे।